बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलू बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के समक्ष एक खुशखबरी बयान करने जा रहा हूं। वो खुशखबरी ये है कि केस नंबर CWJC 7281/2019 जो है, ये असल में ये लोक शिक्षक संघ के नाम से ये फाइल किया गया था। भले ही इसमें पिटिशनर मोहम्मद मिराजुद्दीन है या अन्य है, लेकिन ये केस संघ के रूप में फाइल है। मैं आपको इसका साइनोप्सिस पढ़ के सुनाता हूँ। दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ एप्रोप्राइट रीट डायरेक्शन डायरेक्टिंग द रेस्पोडेंट्स रीइंस्टेट द रेस्ट मेंबर्स ऑफ लोक शिक्षक संघ थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराजुद्दीन एंड अदर्स इन एनी पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड इन 2010 ए लॉट ऑफ लोक शिक्षक हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर बाई पंचायत नियोजन इकाई अकॉर्डेंस विद द रूल बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं शर्त एमेंडेड रूल 2008 सम ऑफ देम नेमली। यानी कि ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इसमें लोक शिक्षक संघ के नाम से फाइल किया गया था और इसमें ये कहा गया है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए हैं और शेष जो लोक शिक्षक बचे हुए हैं उनको भी किसी भी डिपार्टमेंट नियोजन सरकार के किसी भी विभाग में इनको नियोजित किया जाए। तो ये लोक शिक्षक के लिए खुशखबरी है। चूँकि आज क्या है कि आज जब इस केस का स्टेटस चेक किया गया है तो आप नीचे में देखेंगे CWJC 7281/2019 के नीचे में व्यू लिखा हुआ होगा। पहले एक व्यू था, अब 2 व्यू है। तो 2 व्यू जो ये 19 फरवरी 2024 का जहाँ पर लिखा होगा उसके सामने व्यू जब टिपेंगे तो उसमें आपको एक आदेश का कॉपी मिलेगा। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना सिविल जुरिडिक्शन केस नंबर 7281/2019 मोहम्मद मिराजुद्दीन पिटिशनर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार रेस्पोंडेंट। और इसमें है कि ओरल ऑर्डर है, कोरम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर अंशुमान, ओरल ऑर्डर है 19 फरवरी 2024 का। काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड काउंसिल फॉर द स्टेट प्रेजेंट काउंसिल फॉर द स्टेट सबमिट्स डेट इन द ईयर 2019 ए लेटर वाज सेंट टू द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार बट टिल डेट काउंटर एफिडेविट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। यानी जिस समय सुनवाई हो रही थी उस समय जज साहब पूछे थे सरकारी वकील से, तो उन्होंने कहा था कि 2009-19 में ही मैंने डायरेक्टर को भेज दिया था। आज तक उसमें रिप्लाई यानी इस केस में सरकार का जवाब सरकार बहाल करेगी या नहीं करेगी अभी तक फाइल नहीं किया गया। और आगे है इसका, दिस कोर्ट इज एक्सट्रीमली शॉक्ड। यानी जज साहब बोल रहे हैं जी ये कोर्ट जो है बहुत ही शॉक्ड का मतलब है बहुत दुखी है, ड्यू टू द एटीट्यूड एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर। यानी इस तरह से जो बिहार के जो शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनके कारण प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार एज सच द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज हेयर बाय डायरेक्टर टू अपीयर इन पर्सन एलॉन्ग विद द काउंटर एफिडेविट। अब इसमें कोर्ट उनको बिहार के डायरेक्टर साहब को आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है कि आप स्वदेह यानी उपस्थित होकर इसका जवाब यस नो क्या है आप इसमें फाइल करें। डॉक्टर अंशुमान ये जज है। तो ये बिहार के लोक शिक्षकों के लिए मैं समझता हूँ ये अच्छा खबर है। और इसमें जो और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पैरा नंबर 1 है इस केस का, मोहम्मद मिराजुद्दीन एज्ड अबाउट 36 ईयर्स मेल प्रेसिडेंट ऑफ लोक शिक्षक संघ। आपने चूँकि जो इसका केस के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सन ऑफ मोहम्मद शमशेर अली रेसिडेंट ऑफ विलेज मोहम्मदीपुर पोस्ट मोहम्मदीपुर पुलिस स्टेशन मोहिउद्दीन नगर डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। यानी ये केस संघ के रूप में फाइल है मेरे भाई। और बिहार के जो डायरेक्टर और जो प्रधान सचिव जो फाइल किए थे वो फाइल निश्चित ही वो फाइल जो किए थे तो आदेश भी जो आया है वो लोक शिक्षक संघ के रूप में 10-18 लेटर पारित है। इसीलिए अभी जो सुनवाई होने जा रही है और होगी तो संघ के रूप में होने जा रही है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से वो तो सिचुएशन तय करेगी कि डायरेक्टर आगे क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए बिहार के लोक शिक्षकों का कहना है कि कृपया आप आगे जो भी होगा अच्छा होगा, आप धैर्य से रहें, आगे जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। और अब मैं चाहता हूं कि आखिर लोक शिक्षकों का अच्छा हो सकता है, मैं इसके लिए आश्वस्त हूं। ऐसा क्यों? इसमें एनेक्चर 1 जो फाइल है तो एनेक्चर 1 में
रेजोल्यूशन नंबर 2174 डेटेड 7/11/2002, यानी जो लोक शिक्षक का नियमावली है एनेक्चर 1 में वो सबूत के रूप में फाइल है। एनेक्चर 2 में जो इसमें जो गवर्नमेंट ने ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया था, निकाला था, वो है। एनेक्चर 3 में रजिस्ट्री का कॉपी है जो मैंने लोक शिक्षा केंद्र के लिए रजिस्ट्री कराया था। एनेक्चर 4 में आरटीआई का रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है लोक शिक्षा संघ को ही विद्यालय बनाया गया है। एनेक्चर 5 में एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिस उसी लेटर के बाद लोक शिक्षकों को हटाया गया था। एनेक्चर 6 और 7 में बिहार सरकार ने जो लोक शिक्षकों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के लिए जो दिशा निर्देश बनाया था वही है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है। एनेक्चर 8 में लोक शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनाया गया था वो नियमावली है जिसमें लोक शिक्षक को वेटेज दिया गया था। एनेक्चर 9 में ए फोटोकॉपी ऑफ आरटीआई रिपोर्ट इशूड बाय, यानी कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए थे, वो आरटीआई का रिपोर्ट है। एनेक्चर 10 में ए ट्रू कॉपी ऑफ द कंसर्न मैटर आरटीआई एप्लीकेशन, यानी हमने जो सूचना आयोग के समक्ष, बिहार सूचना आयोग के समक्ष जो आरटीआई फाइल किया था, कितने लोक शिक्षक समायोजित किए गए और कितने बच गए वो है। उसके अलावा एनेक्चर 11 में फोटोकॉपी ऑफ रेजोल्यूशन नंबर 1079 डेटेड 20/6/2022, यानी शिक्षा मित्र का जो बहाली हुई थी उसका इसमें भी कॉपी है। एनेक्चर 12 में फोटोकॉपी ऑफ द आइटम्स पब्लिश्ड इन, यानी अखबार का न्यूज़ कटिंग है, न्यूज़ का कटिंग है। एनेक्चर 13 में फोटोकॉपी ऑफ द ऑर्डर CWJC, यानी जो CWJC 21/406 ऑफ 2013 और मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है वो उसमें है। एनेक्चर 14 में फोटोकॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन जो फाइल हुआ था वो है। एनेक्चर 15 में फोटोकॉपी ऑफ द सैड ऑर्डर रेजोल्यूशन नंबर 1018 डेटेड 31/8/2015 एंड रेजोल्यूशन नंबर, यानी कि जो डायरेक्टर द्वारा या बिहार परियोजना परिषद द्वारा या बिहार के प्रधान सचिव द्वारा शिक्षा विभाग के जो उनके द्वारा जो आदेश पारित हुआ है वो है। इसमें मुख्य रूप से ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से, यानी सबों ने जो आदेश पारित किया है, सबों के आदेश में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, फ़र्क है। एक प्रधान सचिव का ही आदेश रहता है जिसमें लिखा हुआ है कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। एनेक्चर 16 में फोटोकॉपी ऑफ द रिप्लाई रिपोर्ट ऑफ DM समस्तीपुर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है जिसमें प्रधानमंत्री ऑफिस ने जांच करने के लिए DM साहब को दिया था। उसके अलावा ए ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोकायुक्त के यहाँ जो आदेश हुआ था उससे भी संबंधित है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना ये है कि आखिर इस केस में मैं एक्साइटेड हूँ और बिहार के लोक शिक्षक एक्साइटेड हैं। जज साहब आखिर इसमें एक्शन लेना चाह रहे हैं, उसका क्या कारण है, यानी लोक शिक्षक का क्या ऐसा वजह है जिसके कारण लोक शिक्षक बाउंस बैक कर सकता है, उनका खोया सम्मान आ सकता है। मैं बारी बारी से चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं पेज नंबर 48। ये पेज नंबर 48 जिसमें है कि शिक्षा गारंटी केंद्र का नियमित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में इसमें है। आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे शिक्षा गारंटी केंद्र जो 2 वर्ष सफलतापूर्वक चल चुके हैं उनका उत्क्रमण नियमित प्राथमिक नए प्राथमिक विद्यालय के रूप में किया जाना है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए जो पूर्व में भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं है, अगर भूमि उपलब्ध नहीं है तो क्या इस विद्यालय के लिए समुदाय भूमि उपलब्ध करा सकती है अथवा नहीं, अगर भूमि उपलब्ध है तो कितनी भूमि उपलब्ध है। तो ये जो लोक शिक्षकों का ये है जिसके आलोक में मैंने ज़मीन रजिस्ट्री कराया था। इसके पेज नंबर 50 में ज़मीन रजिस्ट्री जो कराया गया था वो पेपर संलग्न है, और इसी के जो पेज नंबर 57 है उसमें जो लास्ट पेज है ज़मीन रजिस्ट्री का, उसमें लिखा हुआ है कि बाजे हो कि किसी कारण बस लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला या बंद हो गया, वैसी स्थिति में एराजी मुकरी खाता नंबर 5 मन मुकरी के दर आवेंगे। यानी इसमें लिखा हुआ है कि लोक शिक्षा केंद्र नहीं चला, बंद हो गया तो ज़मीन जिसका है उसको वापस दे दिया जाएगा। उसके अलावा मांग गई और सूचना का जवाब
तो इसमें है मेरे द्वारा संचालित लोक शिक्षण केंद्र ही नवसिद्ध विद्यालय में तब्दील हुआ, फिर भी स्वीकार शिक्षा विभाग नहीं करते। जवाब, उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ है। इसमें और सवाल है, उक्त नवसिद्ध विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जहाँ बनाया गया वो भूमि गैरकानूनी तरीके से प्राप्त है। जवाब है, विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिस जमीन का रजिस्टर किया गया था उक्त स्थल पर ही निर्माण हुआ है, जिसका असलियत जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया है। उक्त लोक शिक्षण केंद्र में जो बच्चे पढ़ा करते थे उनके पठन पाठन हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था किया गया? उक्त स्थल पर ही नवसिद्ध प्राथमिक विद्यालय मरंग पर मोहम्मदी वार्ड संख्या 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें वहाँ के बच्चे अध्ययनरत हैं। उक्त भूमि जो लोक शिक्षण केंद्र हेतु रजिस्टर किया गया था, वर्तमान में उक्त भूमि का शिक्षा विभाग द्वारा क्या उपयोग किया जा रहा है? जवाब है, नवसिद्ध प्राथमिक विद्यालय मरंग पर मोहम्मदी वार्ड नंबर 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें बच्चे अध्ययनरत हैं। तो RTI का ये रिपोर्ट है। उसके अलावा इसमें जो एक अखबार का भी इसमें कटिंग है, वो अखबार का बहुत इम्पोर्टेंट कटिंग है कि उसमें स्पष्ट उसमें लिखा हुआ था कि लोक शिक्षक केंद्र बनेंगे प्राथमिक विद्यालय। तो ये भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, अखबार का कटिंग है कि लोक शिक्षण केंद्र बनेंगे प्राथमिक विद्यालय, पटना जागरण ब्यूरो, ये भी इसमें कटिंग है। उसके अलावा अब जो आगे जो चर्चा है कि लोक शिक्षण केंद्र को बंद करने में उनमें नामांकित बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराने के संबंध में महा से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। एक ये भी पेपर में है। और इम्पोर्टेंट ये है कि प्राथमिक एक मध्य विद्यालय में नियोजन हेतु मार्ग निर्देश 2008, इसमें टोटल 12 पारा है, जिसमें पैरा नंबर 9 में लिखा हुआ है कि लोक शिक्षक अनौपचारिक शिक्षा के निर्देशक पूर्व के शिक्षा मित्र प्रयास केंद्र अपना विद्यालय बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा में शिक्षण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अनौपचारिक शिक्षा के निर्देशक का अनुभव प्रमाण पत्र जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा तथा शेष के मामले में अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। वैध रूप से नियुक्त अथवा नियोजित तथा शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले जिन्हें मानदेय का भुगतान भी हुआ हो को ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। तो ये है। इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है कि जब शिक्षक नियोजन एवं सेवा सत्र नियमावली बना तो उस नियमावली में क्या था कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा सत्र नियमावली 2006, इसको संशोधन करके 2000 बाद में 8 कर दिया गया था, जिसके पैरा नंबर 4 में है, 4 के 2 में कि शिक्षकों की इसमें परंतु अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा के निर्देशक तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्रयास केंद्र, अंगना, अपना विद्यालय, बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को सम्यक अधिभार वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें लोक शिक्षक आप गौर करेंगे कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2006 के पैरा नंबर 4 के 2 में है। आप फिर से मैं इसको गौर करने की बात है, और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, इसमें भी चर्चा है शिक्षा मित्र। अब इसी के नियमावली, इसका जो पैरा नंबर 20 है, इसी नियमावली का बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का जो पैरा नंबर 20 है, इसमें जो निरसन किया गया है उसमें 20 के 3 में लिखा हुआ है, किंतु पूर्व के परिपत्र आदेश अनुदेश के आलोक में नियोजित एवं कार्यरत पंचायत शिक्षक पंचायत शिक्षा मित्र इस नियमावली के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित माने जाएंगे। यानी कि इसी नियमावली में एक जगह है कि लोक शिक्षा को, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक को और पूर्व के शिक्षा मित्र को वेटेज दिया जाएगा, और इसी के नियमावली के 20 के 3 में लिखा हुआ है कि सब फेल रहेगा और शिक्षा मित्र पंचायत शिक्षक कहे जाएंगे। तो एक ही नियमावली में ये डायरेक्टर को बताने वाली बात है, जो आप लोग जो नियमावली बनाए उसी शिक्षा मित्र को एक जगह आप कह रहे हैं कि इनको भी वेटेज दिया जाएगा, और एक जगह उसके 20 के 3 में आप लिख रहे हैं कि किंतु पूर्व के परिपत्र आदेश अनुदेश के आलोक में नियोजित एवं कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र इस नियमावली के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित माने जाएंगे। तो ये कैसे हुई? तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा और जो
अहम बात ये है कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था वो आदेश डिस्पोज हुआ था, डिसमिस नहीं हुआ था। और इसमें के अलावा तो अखबार का कटिंग है, उसमें हम सभी लोक शिक्षक बहुत पहले पढ़ चुके थे। लेकिन जिसके कारण लोक शिक्षाओं का जो टर्निंग पॉइंट जिसको कहा जाए, वो टर्निंग पॉइंट क्या है, मैं चाहता हूँ इसको डिटेल से आपके सामने प्रस्तुत करूँ। प्रधानमंत्री ऑफिस में जब कंप्लेन फाइल किया गया था तो उसमें लोक शिक्षकों ने, अपने लोगों ने मांग किया था कि इस मामले में ज़मीन रजिस्ट्री जो हुई है, इस मामले में सीबीआई जांच कराया जाए। उसके आलोक में प्रधानमंत्री ऑफिस ने समस्तीपुर जिलाधिकारी महोदय के पास जांच करने के लिए, फ्रैंक करने के लिए उन्होंने लेटर भेजा, और जिसके आलोक में समस्तीपुर जिला के जिलाधिकारी महोदय ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर द्वारा जांच करवाया, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार से प्राप्त जन शिकायत मामले के त्वरित निष्पादन के संबंध में भवदीय पत्रांक ये सब लिखा हुआ है। वहाँ से उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर अंकित करना है कि परिवादी मोहम्मद मिराजुद्दीन, पिता मोहम्मद शमशेर अली, ग्राम पोस्ट मोहम्मदपुर, ये एड्रेस है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसके 3 में लिखा हुआ है जो विभागीय, हाँ, एक विशेष अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बंद कर दिया गया। इसका पैरा नंबर 3 है कि विभागीय नियमानुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का स्थापना के उद्देश्य से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोला गया तथा कहीं कहीं लोक शिक्षण केंद्र के रूप में पूर्व में संचालित स्थल पर भूमि उपलब्ध रहने पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोला गया, जिसमें शिक्षक नियोजन वर्ष 2006-07 के अंतर्गत शिक्षकों का नियोजन भी किया गया। यानी कि फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विभागीय नियमानुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का स्थापना के उद्देश्य से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोला गया तथा कहीं कहीं लोक शिक्षण केंद्र के रूप में पूर्व में संचालित स्थल पर भूमि उपलब्ध रहने पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोला गया, जिसमें शिक्षक नियोजन वर्ष 2006-07 के अंतर्गत शिक्षकों का नियोजन भी किया गया। ये स्पष्ट है। तो यही लेटर क्या है कि लोक शिक्षकों का बाउंस बैक लोक शिक्षा को कराने का साहस रख रही है। इसके अलावा जो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था, उस आदेश में भी था सूर्य नारायण यादव के आदेश का चर्चा था। सूर्य नारायण यादव वर्सेस द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स। इसमें जो मुख्य बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16 यानी आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 और 226 ट्रेनिंग एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस लॉन्ग एज मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इफेक्ट दे आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलाइजेशन। यानी कि सूर्य नारायण यादव में भी ये सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है, जिसमें कहा गया है कि जो कुछ दिनों तक लगातार काम कर लेते हैं वो रेगुलाइजेशन के हकदार होते हैं। तो ये लोक शिक्षकों का क्या है कि समझिए तो एक बाउंस बैक कहिए, यानी हारे हुए बाजी को जितना बाउंस बैक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो बाउंस बैक का घड़ी है। और इसका आदेश जो निकालना चाहेंगे निकाल लेंगे, चूँकि 19 फरवरी 2024 को आदेश हुआ है, उसका निकाल लेंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कोर्ट बड़ी दुख के साथ कि आप स्वदेह हाजिर होइए और कम से कम जवाब दीजिए कि आप इसको बहाल करिएगा कि नहीं करिएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिहार के लोक शिक्षकों, आपका चूँकि ऐसा कमेंट्स आ रहा है कि अब आगे क्या करना है, तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अभी जो भी हमारे साथ लोक शिक्षक हैं वो समझिए तो एक जीता हुआ टीम उसको माना जाए, चूँकि कार्य अच्छे दिशा में जा रहा है। तो अब आपको करना ये है कि चूँकि यहाँ पर कई रास्ते बन रहे हैं, डायरेक्टर आएंगे उसके बाद सब तय होगा। अगर डायरेक्टर ये भरोसा दे कि मैं पूरे बिहार के लोक शिक्षकों पर विचार करने जा रहा हूं, तो अच्छी बात है। अगर वो कहेंगे ठीक है मैं 106 या 105 को ही अभी समायोजन करूंगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो जो भी विचार होगा आप बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को भरोसे में लेकर विचार होगा, क्योंकि ऐसा है कि बिहार के लोक शिक्षकों का दर्द
मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। आपके समक्ष बहुत से नेता आपके आए होंगे, कहे होंगे कि जब जब एक एक लोक शिक्षक नियोजित नहीं हो जाते हैं, मैं कहीं नियोजित अपने आप को नहीं करूंगा। मैं तो ऐसा आपसे नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन एक मैं आपको ज़रूर अच्छी बातें बताने जा रहा हूं कि क्या होता है कि कोई भी महान इसलिए बनता है त्याग करने की वजह से। तो अगर चूँकि एक तरफ क्या है कि एक तरफ लोक शिक्षकों का समायोजन है, यानी एक तरफ अगर मुझे समायोजित कर लिया जाता है तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरे तरफ लोक शिक्षकों का प्यार है, लोक शिक्षकों का सम्मान है। मैं समझता हूँ बिहार में कोई भी ऐसा लोक शिक्षक नहीं है जो नहीं चाहता है कि मेरा समायोजन नहीं हो। तो आप भरोसा रखें, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का समायोजन हो और कोई भी लोक शिक्षक बाकी नहीं रहे, बशर्ते जिनका सर्टिफिकेट वैध हो। तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि ये जो केस जो फाइल हुआ है ये संघ के रूप में फाइल हुआ है, ये इंडिविजुअल फाइल नहीं हुआ है। और अगर इसमें मैं चाहूँगा कि बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का अगर कल्याण हो तो मैं निश्चित ही कि एक कहानी मशहूर है, मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी पार्क है, वहाँ एक सहनी परिवार में एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांव में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का समय था, क्या था कि दरोगा को या अंग्रेज़ के कुछ अधिकारी को गांव के कुछ सज्जन मिल के उनको जला दिए थे। तो अंग्रेज़ का सैनिक भी आया उस गांव के सभी लोगों को मारने के लिए। तो एक जुब्बा सहनी थे, वो जाकर बोले नहीं नहीं कि उसको किसी ने आग नहीं लगाया है, मैंने आग लगाया है। और लास्ट में क्या हुआ कि वो फांसी पर चढ़े जुब्बा सहनी, और आज भी उनके नाम से मुजफ्फरपुर में पार्क है। तो मेरा ये कहना है कि बिहार के लोक शिक्षकों, मैं आपके साथ निश्चित ही गद्दारी नहीं करूँगा। मैं आपके एक एक जो आपने दुख झेला है, मैं एक एक दुख का मैं चाहूँगा कि आपका दुख सुख में बदल जाए, आपका जो घाव भरा हुआ है उस पर मलहम लगे। तो मैं आपका सम्मान सहित मैं आपको आपका समायोजन कराने में आपको सहयोग करूंगा। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी नवरत्न हैं, अमरेंद्र भैया है या जो भी हमारे साथ हैं, संजू तिवारी जी है, गोपाल झा हैं, अरविंद जी हैं, सतार भाई हैं, अलदीप रविदास जी हैं, संगीता बहन हैं, अशोक जी हैं, संजीव पूर्वे जी हैं, या अन्य जो भी हैं, विजय पासवान जी हैं, तो मसूद भाई अररिया हैं, मुन्ना जी सारन है, जितेंद्र जी सारन है। तो ये सब कोर्ट का जो खर्चा है ये सब उठाने के लिए सक्षम है। तो बिहार के लोक शिक्षक से ये कहना है कि मैं अब जो भी फैसला लूँगा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए उत्थान के लिए फैसला लूँगा। कहा जाता है कि अगर आपको मजबूत बनना है तो आप अपनों को डेवलप करिए, और मैं समझता हूं कि सभी लोक शिक्षक हमारा परिवार का सदस्य है। भले ही वैचारिक रूप से उनसे हमारा मतभेद है, लेकिन मैं निश्चित करूंगा कि उनका जो पेट है उनके पेट पर मैं लात मारने का कोशिश नहीं करूंगा। इससे पहले बहुत से लोक शिक्षक आपसे वादा किए थे कि मैं जब तक सबों का नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वैसा वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूर कह रहा हूँ कि जब भी बात होगी तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का नियोजन है उसकी बात होगी, और जो भी निर्णय होगा, चूँकि हमारा एक कमेटी है, टीम है, तो कमेटी के सामने होगा। घर का जो गार्जियन होता है, सरकार की लिस्ट में मोहम्मद मिराजुद्दीन आज भी अध्यक्ष है, तो घर का गार्जियन होता है, थोड़ा क्या होता है, नाराज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी बिहार के लोक शिक्षक को मेरा आपसे कहना है कि आपके प्रति मेरा सम्मान कमा नहीं है, और मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ, चाहे मैं किसी को भुला नहीं सकता हूँ। बिहार के हमारे तमाम लोक शिक्षक भाई हैं जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है, कम से कम लोक शिक्षकों का कार्य यहाँ तक आगे बढ़ाने में मदद किए हैं। चाहे जो भी हमारे जो अपने आप को विरोधी समझें, लेकिन मैं उनको विरोधी नहीं मानता हूँ। चाहे हमारे भाई मोतिहारी के भाई हैं, प्रमोद भाई हों, चाहे मधेपुरा के कोई भी भाई हों, चाहे सूर्या जी पटना के हों, या जो भी हमारे लोक शिक्षक जो सक्रिय भाई रहे हैं, मैं उन्होंने बहुत मुझे सम्मान दिया है, एक छोटा भाई कहा है, तो मैं चाहूँगा कि उनका जो मान सम्मान है घटे नहीं। राजेश जी खगड़िया हैं, या और भी जो लोक शिक्षक हैं
शिवशंकर जी पूर्णिया हैं, या और भी जो हमारे लोक शिक्षक भाई हैं, मैं ज़रूर आपसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये संत के रूप में फाइल है। और ज़रूर अगर इस केस में अच्छा होगा तो मैं चाहूँगा कि पूरे बिहार के जो भी लोक शिक्षक भाई हैं सबका कल्याण हो और सबका साथ सबका विकास। चूँकि आपको पता है कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो मेरा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बिहार के तमाम लोक शिक्षक भरोसा रखें कि पटिशनर बनने बनाओ का खेल में मैं नहीं पढ़ने का कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर चूँकि यहाँ पर 2 रास्ते हैं, पहला या तो ये 125 है, 125 को किसी तरह नौकरी में भेजने में सहयोग किया जाए। एक एक्सपायर कर गए हैं तो उसी के आधार पर दूसरा ऑर्डर लेके पढ़ा जाए। लेकिन मेरा डायरेक्टर से लास्ट तक यही उम्मीद रहेगा, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, ये संत के रूप में फाइल है। अगर कल्याण करना है तो पूरे बिहार के लोक शिक्षकों का कल्याण करिए। और बिहार के लोक शिक्षक को याद रखिएगा, चूँकि जो त्याग करता है वही महान बनता है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं मिराज इसमें लालच के लिए आया हूँ। नहीं मेरे भाई, आप सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। तो मिराज इतना कमज़ोर नहीं है मेरे भाई। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है, तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप ये संत के रूप में केस फाइल है, देखिए आगे आगे होता है क्या। अगर जूँ ही अच्छा होता है, आप बने रहेंगे, मैं ज़रूर आपको खोजूंगा। क्योंकि अभी जो कार्य हो रहा है उसको होने दें। अगर लोक शिक्षक कुछ अगर सर्विस में चला जाता है तो भी आप जीत रहे हैं। अगर मैं तो मेरा प्रथम प्रायोरिटी यही है कि ये आदेश अगर कुछ भी हो तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक के लिए हो। तो आप मुझ पर भरोसा करें बिहार के लोक शिक्षक भाइयों। एक घर में जब हम होते हैं तो थोड़ा कहा सुनी होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी एक मनुष्य हूँ, होना हो ये तो अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो मैं समझता हूँ ये तो मेरी कमी है कि मैं सबों को खुश करके नहीं चल पाया। और चाहे बांका के लोक शिक्षक हो, चाहे कटिहार के लोक शिक्षक हो, पूर्णिया के लोक शिक्षक हो, मुजफ्फरपुर के लोक शिक्षक हो, और हमारे नरेश भाई भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये सारा पेपर जुटाने में मदद किए थे। चाहे नरेश भाई हों, चाहे मुंशी जी हों, चाहे प्रमोद जी हों, चाहे कोई भी हमारे भाई हों, सहरसा के बहुत से भाई राजा दिलीप मधेपुरा हों या पूरे बिहार से हों, तो उनसे मेरा यही कहना है, पांडे जी भभुआ के हों या कोई भी लोक शिक्षक हो, आपसे मेरा कोई इंडिविजुअल मतभेद नहीं रहा है। और मैं आपसे यही कहूँगा, जो अगर मुझसे कुछ कमी रह गई होगी तो आप क्षमा करेंगे। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा बिहार के लोक शिक्षकों कि ये संत के रूप में केस फाइल था। आपके सामने अगर कोई प्रस्तुत किया तो रूमर उड़ाया था। ये केस लोक शिक्षक संघ, इसका आप देख सकते हैं। जब भी आप इसमें देखेंगे, मेन जो पिटीशन आप उठाएंगे तो मोहम्मद मिराजुद्दीन एज्ड अबाउट 36 ईयर्स, मेल, प्रेसिडेंट ऑफ लोक शिक्षक संघ। ये लोक शिक्षक संघ के रूप में मैं हूं और एक अध्यक्षता कर रहा हूं। तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, खुद ब खुद रास्ता इसमें निकलेगा। और आपका अगर पूरे बिहार के लोक शिक्षकों, अगर मेरे त्याग करने के वजह से अगर आप लोगों का भला हो जाएगा तो मैं ज़रूर त्याग करूँगा। और मुझे चूँकि यू ऑलरेडी नो अबाउट मी, ऑलरेडी आई एम रेडी एंड ऑलरेडी आई हैव द मेंबरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इफ आई गो टू सुप्रीम कोर्ट ओनली द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, देन मे आई अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड ओनली द फी ऑफ ओनली वन केस 1 लाख रुपीज। सो माई ओनली पर्पस इज लोक शिक्षक द ऑल बिहार may be reinstated in any post, any government's post. So only my intention, so I really want to say to all लोक शिक्षक of बिहार, काइंडली बैठ। अब तो मान के चलिए क्या होता है कि मुझे बहुत खुशी हुई जब सरकारी वकील खड़ा हुआ और मेरे आर्गूमेंट के बाद वो खड़ा होके असहाय महसूस कर रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि लोक शिक्षक भाइयों, एक ऐसा दौर था कि लोक शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जिला का चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसका कोई मसीहा नहीं था, इसको कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन वही सरकार का प्रतिनिधि, सरकारी वकील जब हाई कोर्ट में खड़ा होकर जब हाथ जोड़े हुए था जज के सामने, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो लोक शिक्षकों का इंसाफ अब होके रहेगा और जो भी होगा अच्छा होगा। तो कहा जाता है कि महान आदमी कौन होता है, जब अपने
जब जब अपने लोगों को एम्पावरमेंट बनाया जाता है तो स्वाभाविक है सामने वाला आदमी एम्पावरमेंट होता है। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता हूं कि मुख्यमंत्री तभी होता है जब वो विधायक जिताता है, विधायक का संख्या ज़्यादा रहता है। तो अगर बिहार का हर एक लोक शिक्षक नौकरी में जाता है तो मैं समझता हूँ मिराज गया नौकरी में। अगर आप मजबूत होते हैं तो समझिए मैं मजबूत हो गया। तो मेरा यही उद्देश्य है जीवन का कि ये लोक शिक्षक का जो कहानी था, इस कहानी को अंत करना और बिहार के लोक शिक्षक को याद रखिएगा। चूँकि क्या होता है कि एक जो धैर्य होता है, एक बाउंस बैक करने का जो कैपेसिटी होता है तो लोक शिक्षकों में है। आज लोक शिक्षक जो भी अच्छाई की तरफ जा रहा है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बिहार के सभी लोक शिक्षकों का योगदान है। चूँकि मुझे याद है जब मैं मधेपुरा गया था तो हमारे लोक शिक्षक सभी भाई, चाहे अपने आप को पक्ष का समझे विपक्ष का समझे, उन्होंने मुझे सम्मान दिया था और एक होटल में खाना खिलाया था। ब्रजेश भाई भी उसमें थे और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे विदा किया था। तो मैं उस खाने का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और भी मान चलिए गर्दनी बाग में सूर्या जी आते थे धरना पर, लिट्टी सेक कर खाते थे, बहुत सम्मान देते थे, मुझे छोटा भाई कहते थे। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। बड़े भाई हैं, अगर वो मुझे अगर गलत समझते हैं, मेरे जो खुद भाई हैं हमेशा गाली देते रहते हैं। तो जब मैं मुंबई कोर्ट में था तो एक वकील साहब, एक वकील नहीं एक कर्मचारी थे, वो बोले जो घर में आहिस्ता से बोलना और कोर्ट में कस के बोलना। क्योंकि घर में जो बड़ा भाई है, तुम्हारा जो भी गार्जियन होगा, हो सकता है डांटेगा फटकारेगा, इसीलिए आहिस्ता बोलना और कोर्ट में आके कस के बोलना। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, चाहे पांडे जी हो, चाहे सूर्या जी हो, चाहे ब्रज किशोर हो, चाहे प्रमोद भाई हो, चाहे कोई भी हो, मुंशी जी हो, चाहे कोई भी है, गौरी शंकर जी हो, चाहे खगड़िया के राजेश जी हो या बबीता जी हो या और भी जो लोक शिक्षक हैं। चूँकि क्या है कि आप लोगों के ही वजह से आज इतना आया है, इतना लोक शिक्षक इस मकाम पर आया है। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि लोक शिक्षक ये संत के रूप में केस है, आपके लिए खुशखबरी है। तो जो भी होगा अच्छा होगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि बिहार के इसी केस में बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का भला हो और अंत भला तो सब भला। तो मैंने पहले भी कहा था कि लोक शिक्षकों का जो सबूत है वाकई मील का पत्थर है। अब समझने की बात है, एक और बात मैं बताता हूँ कि अनौपचारिक शिक्षक को भी वेटेज मिला था, लोक शिक्षक को भी वेटेज मिला था। तो जो ऐसे लोक शिक्षक, कुछ ऐसे अनौपचारिक शिक्षक जो नियोजित हो गए हैं, अगर उनको नियोजन का जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा उसका जेरोक्स अगर कोशिश करेंगे तो किसी प्रकार से PDF बना के मुझे भेज देंगे। बिहार के किसी भी अनौपचारिक शिक्षक का चलेगा तो इस तरह से भेज देंगे, ताकि उस दिन 4 मार्च को रखा गया है। तो 4 मार्च को जो भी होगा अच्छा होगा। और बिहार के लोक शिक्षकों को आप ये नहीं समझेंगे कि मैं नौकरी के चक्कर में आप लोगों को भूल जाऊंगा। मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और मेरा यही कोशिश रहेगा कि इसी दरमियान में बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का पक्ष रखूं। अगर और भी कुछ जो रास्ता बनेगा मैं आपसे ज़रूर विचार विमर्श करूंगा। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि परमेश्वर यादव जी ग्रुप बनाए हैं, रंजीत जी ग्रुप बनाए हैं, किसी ना किसी रूप में उस ग्रुप में संपर्क करके रखिए। और ये संत के रूप में है, आप याद रखिएगा। चूँकि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था सर्वराज पप्पू साहब का संत के रूप में था, उसी आदेश को बरकरार किया हम ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी साहब ने, वो भी संत के रूप में था। और अभी जो केस है अर्थात उसी आदेश को समझिए 10-18 लेटर को चैलेंज किया गया है। तो ये भी मान के चलिए ये संत के रूप में ही है। और मैंने पढ़ के सुनाया, साइनोप्सिस भी पढ़ के सुनाया। तो भले ही इसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन पटिशनर लगता हो, लेकिन ये संत के रूप में है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप धैर्य बना कर रखिए। आप बिना मतलब का किसी को पैसा आपको देने का ज़रूरत नहीं है। आपको यही है, चूँकि पैसा जो भी है इसके लिए फाइनेंस के रूप में रंजीत जायसवाल जी, अमरिंदर भैया, गोपाल झा, संजू तिवारी जी, ये सब तैयार है सहयोग करने के लिए। और दरभंगा के नैयर भाई, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप फिर थोड़ा कमान संभाल लीजिए। उसके अलावा मिन्नतुल्लाह भाई हैं, आप कमान संभाल लीजिए। राजा दिलीप मधेपुरा कमान संभाल लीजिए। उसके अलावा परमेश्वर यादव जी, आप सहरसा थोड़ा सा संभाल लीजिए। और बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि मेरे पास कॉल नहीं करिएगा, आप ग्रुप में जुड़ कर रहिए। मैं
कह रहा हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। मैं ज़रूर लोक शिक्षकों के लिए, हित के लिए करूँगा। मेरे लिए आपका पैसा कोई मायने नहीं रखता है, मेरा यही नारा है, जियो और जीने दो। तो रंजीत जायसवाल जी और अमरेंद्र भैया या गोपाल झा जी, चूँकि आपसे निवेदन है कि आप जो भी लोक शिक्षक हैं सबको कंट्रोल करके रखें और बिहार के लोक शिक्षक आप हताश नहीं हो। इस चैनल के माध्यम से आपको यही संदेश देना है कि आप हताश और निराश मत होएं, क्योंकि ये संत के रूप में केस फाइल है। जो भी उचित होगा मैं उचित कदम उठाऊंगा और मेरा ये एक सपना है कि बिहार का एक एक लोक शिक्षक जो परेशान हुआ है उसका खोया हुआ सम्मान लौटे। उनका जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, मेरा ये पॉलिसी है कि जो लोक शिक्षक नियोजित करेंगे वो लोक शिक्षक नियोजित भी हो जाएं और साथ साथ इनको एरियर्स भी मिले, क्षतिपूर्ति भी मिले। तो खैर जो भी हो, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि संत के रूप में है, अब आगे क्या करना है, आप सिर्फ बैटनबाज की स्थिति में रहिए। और मेरा यही कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरा दो प्रायोरिटी है। पहला प्रायोरिटी है किसी तरह बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को संघ के रूप में समायोजन हो। दूसरा मेरा ये है कि अगर 125 ही अगर जाता है तो उसको जाने दिया जाए, चूँकि फिर उसी आधार पर हम और देखेंगे। लेकिन क्या है कि डायरेक्टर से जो बात होगी, मैं कोर्ट में जो बात होगी, मैं कोशिश करूँगा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए अपना पक्ष रखूँ। तो ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।